वेलकम टू ऑनलाइन कक्षा। आज की क्लास में हम टीडीएस से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमने पिछली क्लास में कई क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद में आगे के प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है, जो पीडीएफ अवेलेबल करवाई गई थी, उस पीडीएफ के जो आगे के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करते हैं, जिसमें दो क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। उसके बाद में अगला जो तीसरा क्वेश्चन है वो अभी इस क्लास में करते हैं, जिसमें तीसरा क्वेश्चन है मिस्टर कपूर पेड रेंट, और वो भी रेंट बिल्डिंग का रेंट पेमेंट करता है और 25,000 टू मोहन शर्मा। इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि मिस्टर कपूर है वो रेंट का पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट वो क्या करेगा, मोहन शर्मा को बाद में करेगा। उससे पहले इसके लिए पहले इस मोहन शर्मा को ये सन्ड्री क्रेडिटर्स के रूप में डाल देगा, और इसके ब्रैकेट में इनके पैन नंबर दे रखे हैं मोहन शर्मा के। तो इसमें सिंपली तीन लेजर बनेंगे, जो पहले बनते थे उसी टाइप के तीन लेजर बनेंगे, जिसमें पहला हो जाएगा मोहन शर्मा के नाम से, और मोहन शर्मा एक लेनदार है इसलिए इसका जो लेजर होगा वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाएगा। और जो दूसरा लेजर बनेगा वो दूसरा लेजर एक्सपेंसेस रेंट का बनेगा, और वो भी रेंट में बिल्डिंग रेंट का, ठीक है। और इसमें एक नेचर ऑफ पेमेंट बनेगा बिल्डिंग रेंट के नाम से, और बिल्डिंग रेंट के नाम से एक नेचर ऑफ पेमेंट बनेगा। और तीसरा लेजर जो इसमें जितना टीडीएस कटेगा उसको कलेक्ट करने के लिए एक टैक्स लेजर बनेगा, यानी टीडीएस पेबल का लेजर, जो पहले से दूसरे क्वेश्चन में हमने बना के रखा था, वो लेजर अपन इसमें काम में लेंगे। और ये एंट्री जो 3 नंबर की एंट्री है, वो इसमें जो वाउचर हो जाएगा वो हो जाएगा वाउचर F7 जर्नल में, क्योंकि सामान्यतः उधार की एंट्रियों को F7 वाउचर में किया जाता है, यानी जर्नल वाउचर में किया जाता है। तो ये एंट्री अपन टैली प्राइम में करके देखते हैं। तो यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं वाउचर F7। उसके बाद में F7 जनरल वाउचर में पहला जो बन जाएगा वो मोहन शर्मा के नाम से अकाउंट बनेगा। तो डीआर में, डीआर है तो डीआर में हो जाएगा अपने पास में एक्सपेंसेस का लेजर, यानी रेंट के नाम से बन जाएगा। और एल्ट सी के साथ में मैं रेंट का लेजर बना लेता हूं, बिल्डिंग रेंट। और रेंट में, रेंट एक खर्चा है तो इसका जो अंडर ग्रुप होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। उसके बाद में टाइप ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल रखिए, इज टीडीएस एप्लीकेबल, यहाँ पे आप इसको एप्लीकेबल कर दीजिए। नेचर ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट में आपको नया नेचर ऑफ पेमेंट बनाना है तो वो आप यहां से एल्ट सी से बना लो। एल्ट सी नेम में हो जाएगा नेचर ऑफ पेमेंट में, तो रेंट ऑफ बिल्डिंग के नाम से बनेगा नेचर ऑफ पेमेंट, तो यहां डाल दो रेंट ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद में सेक्शन, तो सेक्शन जो पीडीएफ दे रखी है रेंट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का रेंट है, उसके लिए कौन सा सेक्शन लगता है तो वो उस पीडीएफ में देखते हैं। इस पीडीएफ में सेक्शन 194I में रेंट ऑफ बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग, उसके लिए पर एनम 2,40,000, यदि पर एनम से अधिक है तो वो इंडिविजुअल 7.5% टीडीएस कटेगा, और कंपनी के लिए भी 7.5% टैक्स कटेगा। तो यहाँ पे जो पेमेंट कोड है वो पेमेंट कोड हो जाएगा 94I, और सेक्शन कोड हो जाएगा 194I। तो सेक्शन कोड में 194I, नीचे पेमेंट कोड में 94I। उसके बाद में विथ पेन, यदि उसके पास में पेन नंबर है तो 7.5% 7.5% टैक्स कटेगा। इसके बाद में यहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट है, लिमिट यहाँ नहीं डालते हैं क्योंकि रेंट ऑफ बिल्डिंग पर एनम 2,40,000 रुपए से अधिक बताया हुआ है, लेकिन इसमें जो रेंट है वो रेंट मंथली दे रखा है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट या एग्जेम्प्ट लिमिट है उसमें खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद में इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। अब यहाँ पेमेंट डाल देते हैं, रेंट का पेमेंट हो जाएगा 25,000 रुपए। उसके बाद में इसको एक्सेप्ट करवाते हुए सन्ड्री क्रेडिटर्स में मोहन शर्मा के नाम से अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स मोहन शर्मा है तो यहाँ नया लेजर बना लेते हैं मोहन शर्मा के नाम से। अल्ट सी से यहाँ नया लेजर बन जाएगा मोहन शर्मा के नाम से, और इस लेजर को अपन सन्ड्री
क्रेडिटर्स में ले लेंगे क्योंकि ये एक लेनदार कंपनी है। उसके बाद में यहाँ टीडीएस डिडक्टेबल, इसको एप्लीकेबल यहाँ यस करेंगे। डिडक्टिव टाइप में जो पैन नंबर है उसका फोर्थ कैरेक्टर के आधार पर इसमें डिसाइड किया जाता है कि कौन सा डिडक्टिव टाइप होगा। तो इसमें फोर्थ कैरेक्टर पर पी आ रहा है, इसका मतलब प्रोप्राइटर या फिर पर्सनल या फिर इंडिविजुअल हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल रेजिडेंट हो जाएगा, इंडिविजुअल रेजिडेंट। उसके बाद में डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, इसको एप्लीकेबल या यस ही रखेंगे क्योंकि इसी वाउचर में टीडीएस को डिडक्ट करना। उसके बाद में इसका पैन नंबर डालना है, यदि पैन नंबर नहीं डालते हो तो इसका जो टैक्स है टीडीएस है वो 7.5% नहीं कटेगा, वो 20% टीडीएस यहाँ से डिडक्ट होगा। तो पैन नंबर मैंने पहले से कॉपी कर रखे हैं, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, आप वहां से कॉपी करके भी इसको पेस्ट कर सकते हो या फिर मैनुअली टाइप कर सकते हो। उसके बाद में इसको एक्सेप्ट करवा दो और यहाँ टीडीएस अपने आप इसमें 25,000 का टीडीएस यानी मोहन शर्मा को जो पेमेंट करना है वो 23,125 रुपए, बाकी वाला जो है वो टीडीएस के रूप में कलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए एक और लेजर, जो लेजर पहले से बना रहता है उसमें उसी लेजर में आपको टैक्स कलेक्ट करना है, टीडीएस पेबल लेजर में टैक्स कलेक्ट करके इसको एक्सेप्ट करवा दो। ये एंट्री हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री, चौथी एंट्री में कह रहा है मिस्टर कपूर पेड सैलरी, और कितनी सैलरी दे रहा है 65,000 टू अरविंद मिश्रा, और ये अरविंद मिश्रा के पैन नंबर है। ठीक है, तो इसी में 3 लेजर बनेंगे, दूसरा और तीसरा। एक ये भी क्या होगा, इसमें क्या करेंगे कि अरविंद मिश्रा की जो सैलरी है वो एक बार अरविंद मिश्रा के अकाउंट में उधार की एंट्री कर देंगे, उसके बाद में इसका पेमेंट आगे हो जाएगा यानी इसमें टीडीएस काट के। तो ये भी एंट्री F7 जर्नल वाउचर में होगी। उसके बाद में एक बन जाएगा एक्सपेंसेस का लेजर सैलरी अकाउंट, और सैलरी में भी यहाँ नेचर ऑफ पेमेंट लगेगा। तो नेचर ऑफ पेमेंट में अरविंद मिश्रा सैलरी के नाम से नेचर ऑफ पेमेंट बनेगा अरविंद मिश्रा सैलरी। उसके बाद में जो दूसरा अकाउंट बनेगा वो अरविंद मिश्रा के नाम से बनेगा, और अरविंद मिश्रा यानी ये लेनदार है तो सन्डी क्रेडिटर्स में जाएगा। और तीसरा यानी इसका जो टीडीएस कटा है वो टीडीएस कलेक्ट करने के लिए जो टैक्स लेजर है वो टीडीएस टेबल के नाम से बनेगा। तो सैलरी अकाउंट खर्चा है तो खर्चा डीआर होता है। उसके बाद में अरविंद यानी ये सिंडिकेटर्स है तो इसका जो अकाउंट होगा वो सीआर में जाएगा, और डीआर की जो राशि है वो सीआर यानी इसमें जो टैक्स कटेगा तो एक सीआर और आ जाएगा, और वो सीआर टीडीएस पेबल के रूप में होगा, जो कि टीडीएस आपको यानी कंपनी को डिडक्टर को बाद में पे करना पड़ेगा। और इसके लिए सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सेल सीट बनाई गई है जिसमें कितने % सैलरी वगैरह लगती है। तो ये एंट्री डीआर में सैलरी के नाम से लेजर बनेगा। अल्ट सी से आप सैलरी अकाउंट के नाम से लेजर बना लो। उसके बाद में सैलरी एक प्रकार का खर्चा है तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेजर। उसके बाद में टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल रखो, टीडीएस एप्लीकेबल, यहाँ आपको टीडीएस एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ देखो तो यहाँ आपको सैलरी, यहाँ आप अरविंद मिश्रा को सैलरी दे रहे हो, थोड़ी आगे इंटरव्यू में और किसी को सैलरी दोगे तो उसमें आपको टीडीएस में जो नेचर ऑफ पेमेंट में वहां आपको एनी रखना है, और बाद में आप जैसे एंट्री करोगे वहां पे आपको नया नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना है। तो वहां यहाँ पे आप नेचर ऑफ पेमेंट को एनी रखोगे, उसके बाद में इसको सीधा एक्सेप्ट करवाओगे। उसमें डेबिट में 65,000 है तो 65,000, और उसके बाद में नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पूछ रहा है नेचर ऑफ पेमेंट, तो नेचर ऑफ पेमेंट में आपको वो नेचर ऑफ पेमेंट डालना है जिसकी आप सैलरी दे रहे हो। तो अभी हम अरविंद मिश्रा के नाम से नेचर ऑफ पेमेंट बना रहे हैं, अरविंद मिश्रा सैलरी के नाम से, तो यहाँ अल्ट सी से आपको अरविंद मिश्रा सैलरी के नाम से नेचर ऑफ पेमेंट बनाना। उसके बाद में सेक्शन, तो अपन देखते हैं कि सैलरी का, तो हम देखते हैं कि सैलरी का जो सेक्शन है वो कौन से सेक्शन कोड या फिर जो कौन से पेमेंट या किस सेक्शन में आता है। तो
192 पेमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अदर देन यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी जो 192 ए में आ जाएगा, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको जो सैलरी पे की जाती है वो सेक्शन 192, और पेमेंट कोड, जो पेमेंट कोड हो जाएगा वो 92 ए हो जाएगा। उसके बाद में 192 सेक्शन में पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा यानी जितने भी एम्प्लॉइज है उनके लिए 192 में 92 बी यानी पेमेंट कोड हो जाएगा 92 बी। तो यहाँ पे आप सेक्शन में 192 डाल दो। उसके बाद में पेमेंट कोड में ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो 92 बी डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ देखो परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए एक एक्सेल शीट तैयार की गई है और वो सैलरी की, ज्यादातर इस सैलरी को कैलकुलेट पेरोल के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें हमने एक एक्सेल शीट बनाई है जिस एक्सेल शीट के द्वारा यहाँ सैलरी को क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ सैलरी पर मंथ, यानी इसकी पर मंथ सैलरी कितनी है तो 65,000, तो पर मंथ जैसे ही आप डालते हो तो यहाँ पर जैसे ही सैलरी पर मंथ 65,000 डालते हैं तो पर एनम जो सैलरी हो जाएगी वो 7,80,000 रुपए हो जाएगी, जिसमें 5 लाख और 7.5 लाख के बीच में 10% टैक्स लगेगा, यानी 2,50,000 रुपए के ऊपर 10% टैक्स के हिसाब से वहां 25,000 रुपए हो जाएगा। उसके बाद में 7.5 लाख और 10 लाख के बीच में जो टैक्स लगेगा वो 15% टैक्स लगेगा, यानी 30,000 पे जो टैक्स लगेगा वो 4500 रुपए टैक्स लगेगा, यानी पर एनम टोटल टैक्स लगेगा 29,500। तो पर मंथ जो टैक्स है वो 2458 रुपए लगेगा, और इसका जो परसेंटेज है यानी पर मंथ परसेंटेज है वो 3.782 है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो आपको परसेंटेज डालना है यहाँ से निकाल के 3.728। उसके बाद में इसको एक्सेप्ट, यानी थ्रेशोल्ड लिमिट, तो यहाँ लिमिट आपको सैलरी में खाली छोड़नी है क्योंकि ये पर मंथ की है, इसलिए यहाँ जैसे ही आप लिमिट डाल दोगे, जैसे मान लो आपने 65,000 रुपए डाल दी लिमिट, तो वहां पे आपकी सैलरी का टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि सैलरी का टीडीएस कब कटता, 5 लाख के ऊपर होती है सैलरी तो ही टीडीएस कटेगा। तो यहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट में आपको खाली छोड़ना है। उसके बाद में इसको एक्सेप्ट करवाने के बाद में यहाँ सिंडिकेटर्स का लेजर बनाना, एल्ट सी से आप मोहन शर्मा के नाम से, और मोहन शर्मा के नाम से जो लेजर है वो लेजर सिंडिकेटर्स में जाएगा क्योंकि ये एक लेनदार पार्टी है। उसके बाद में टीडीएस डिटेक्टेबल, इसको यस करना है। उसके बाद में डिटेक्टिव टाइप, तो डिटेक्टिव टाइप में जो पैन नंबर आपके दे रखे हैं उस पैन नंबर में जो फोर्थ कैरेक्टर है उसके अनुसार हम डिटेक्टिव टाइप को मैच करते हैं। तो जो पैन नंबर है उसमें फोर्थ कैरेक्टर पर पी आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक पर्सनल या प्रोप्राइटर कंपनी है। तो यहां अपन कर लेंगे इंडिविजुअल रेजिडेंट। उसके बाद में डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, इसी ऑप्शन को यस करना है क्योंकि इसी वाउचर में अपन डिडक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ आपको पैन नंबर डालने, यहाँ से आप कॉपी करके इनके पैन नंबर डाल दीजिए। उसके बाद जैसे ही एक्सेप्ट करवाओगे तो आपका टीडीएस कट के जो एक्चुअल अमाउंट है वो 62,577 रुपए आएगा, और इसका जितना टीडीएस कटा है वो टीडीएस को अपन टीडीएस लेजर में कलेक्ट कर लेंगे। तो वहां पे टीडीएस टेबल में इस टीडीएस को कलेक्ट करके इसको एक्सेप्ट करवा देंगे।